हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इक्विटस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। एंड ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ये इक्विटस बैंक में एज अ सेल्फ सेविंग अकाउंट के नाम से ऑफर किया जाता है। एंड ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ये टोटली आपको ऑनलाइन खुलता है थ्रू वीडियो केवाईसी, तो आप इसको घर बैठे खोल सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में हम इस अकाउंट के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। इस अकाउंट को खोलने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए डेबिट कार्ड चार्जेस क्या लगते हैं, एंड साथ ही साथ आपको कौन कौन से हिडन चार्जेस यहाँ पे करने पड़ते हैं, सबके ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करेंगे। उस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहला तो ये कि आपका जो एज है 18 ईयर्स से उससे ज़्यादा का होना चाहिए। एंड दूसरा, आप एक इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे होने चाहिए। अगर बात करें हम सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि अगर आपको इस अकाउंट को खोलना है देन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो पहला तो पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड एंड लास्ट में आपका एक फ़ोन नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आपके पास एक ऐसा फ़ोन नंबर है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हो। आपके पास एक ऐसा ही फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। साथ ही साथ जो आपका पैन कार्ड है वो फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वीडियो केवाईसी के थ्रू खुलने वाला है तो वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। तो इसलिए आप फिजिकल पैन कार्ड को वहाँ पे रखो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ई पैन कार्ड को यूज़ कर सकते हैं क्या वीडियो केवाईसी के समय, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो पैन कार्ड है फिजिकल फॉर्म में ही वहाँ पे रखना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले तो ये जो अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो ना ही आपको ₹1 यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत है अकाउंट खोलते समय, एंड ना ही आपको ₹1 यहाँ पे मेंटेन करने का जरूरत है मंथली एवरेज बैलेंस। मतलब आपका अकाउंट अगर जीरो भी रहता तो भी आपके कोई भी चार्जेस यहाँ पे कट नहीं किए जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलता है जिसके हेल्प से आप घर बैठे फोन से ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो काफ़ी आसान स्टेप्स में। एंड ना ही आपको यहाँ पे कोई ब्रांच विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको इस अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड एंड उसके चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड एंड साथ ही साथ फिजिकल डेबिट कार्ड के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के अकाउंट खुलते हैं। पहला तो ये नॉन केवाईसी यूजर, मान लीजिए आपने यहाँ पे अकाउंट खोला लेकिन अपना केवाईसी वहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, तो इस कंडीशन में आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाएगा जो कि सिर्फ नॉन केवाईसी यूजर के लिए रहेगा। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है देन इस कंडीशंस में आपको 3 टाइप के यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया जाता है। जो पहला फिजिकल डेबिट कार्ड है वो है रुपए या वीजा की तरफ से क्लासिक डेबिट कार्ड, जिसके अगर इशू चार्ज की बात करें तो ₹125 लगने वाला है। इसके अलावा आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पे करना पड़ेगा जो कि 125 ही लगेगा। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए रीइशू करवाना है किसी कारण से, अगर मान लीजिए डैमेज हो जाता है एंड जो रीइशू करवाओगे उसके लिए भी आपको यहाँ पे ₹125 पे करना पड़ेगा। इसके बाद लिस्ट में हमारा दूसरा फिजिकल डेबिट कार्ड है जो कि वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड। अगर इसकी इशू चार्ज की बात करें तो ₹125 है। इसके अलावा इसके एनुअल चार्ज भी 125 है। एंड अगर आप इसको रीइशू करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ₹125 यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट हमारा 3rd नंबर का जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो है इलाइट या वीजा की तरफ से कह लो सिग्नेचर डेबिट कार्ड। अगर इसकी इशू चार्ज की बात करें तो ₹499 लगने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एनुअल फीस भी ₹499 पे करना पड़ेगा। एंड मान लीजिए किसी कारण से आपका ये फिजिकल डेबिट कार्ड डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है देन उस कंडीशन में री इशू चार्ज भी आपको ₹499 यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव यही है कि एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आप एक बेसिक डेबिट कार्ड भी ले लेंगे तो भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ये जो फिजिकल डेबिट कार्ड्स हैं इनसे आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, मींस विड्रॉ लिमिट क्या रखा गया है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर बात करें वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड के विड्रॉ लिमिट के बारे में देन जो डेली विड्रॉ लिमिट है वो 25,000 है एंड जो पीओएस लिमिट है वो है 50,000। इसके अलावा बात करें वीजा कोल्ड डेबिट कार्ड के बारे में देन उसका जो डेली विड्रॉ लिमिट है वो 50,000 है एंड पीओएस लिमिट जो है वो 1 लाख तक का है। लास्ट में जो बचता है हमारा वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड जिसके डेली विड्रॉ लिमिट की बात करें तो 1.5 लाख तक है एंड पीओएस लिमिट की बात करें तो वो 3 लाख तक का है। जैसे जैसे आप डेबिट कार्ड के लिए ज़्यादा यहाँ पे करोगे देन आपको यहाँ पे कुछ लिमिट ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। मींस जब आप जाकर अदर बैंक से ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसके कितने चार्जेस लगते हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो एंड अदर बैंक के एटीएम को यूज़ करते हो देन आपको मंथली यहाँ पे 3 फ्री ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो एंड अदर बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शंस करते हो देन इस कंडीशंस में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाते हैं। एंड मान लीजिए आपके जो फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाते हैं एंड उसके बाद भी अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ₹21 चार्ज किया जाता है एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ₹10 यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिसमें आप कैश विड्रॉ करते हो एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिसमें आप बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो। ये सारे आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। ये जो डेबिट कार्ड मिलते हैं इसको आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में कैश विड्रॉ करने के लिए इस डेबिट कार्ड का यूज़ करते हो देन आपको ₹110 यहाँ पे करना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में बैलेंस इंक्वायरी करते हो देन इस कंडीशंस में आपको ₹25 यहाँ पे करना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। ये बात हो गया ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस ये चारों ही सर्विसेज मिलती है जो कि बिल्कुल फ्री रहती है
ऑनलाइन में। अगर आप इसको ऑफलाइन में यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ चार्जेस आपको यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। अगर बात करें NEFT का, अगर आप इसको ऑफलाइन में यूज़ करते हो तो आपको 2 रुपीज़ से लेकर 25 रुपीज़ तक का चार्ज यहाँ पे देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप RTGS करते हो ऑफलाइन में देन आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ से लेकर 40 रुपीज़ के बीच में चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट वाइज लिखा गया कितना अमाउंट अगर आप करते हो तो आपको कितना चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा, आप यहाँ पे वो देख सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आप इसका अकाउंट देखे होंगे तो उस पर लिखा गया कि आपको 7% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है सेविंग अकाउंट पे। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि किस टाइप से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलवाते हो एंड आपका जो अमाउंट है वो 1 लाख से कम है, मीन्स 0 से लेकर 1 लाख के बीच में, देन इस कंडीशन में आपको 3.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है पर एनम। अगर जो आपका अमाउंट है 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में सेविंग अकाउंट में, देन इस कंडीशन में आपको 5.25% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाता है। एंड अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट है देन इस कंडीशन में आपको 7% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे 7% तब मिलेगा जब आप 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट रखोगे। लेकिन अगर बेसिक कंडीशंस में अगर बात किया जाए तो मिनिमम आपको यहाँ 3.5% का इंटरेस्ट रेट तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाला है, जो कि अदर बैंक के कंपेयर में ठीक ठाक है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं पासबुक एंड चेकबुक के बारे में। सो अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हो तो आपको यहाँ पे पासबुक एंड चेकबुक दोनों की फैसिलिटीज मिल जाती है, जिसके लिए आपको यहाँ पे ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। पहला तो यह कि आपको यहाँ पे इस अकाउंट में चेकबुक आपको 25 चेक लीव्स का बिल्कुल फ्री मिल जाता है। इसके बाद भी अगर आपको चेकबुक मंगवाना है देन आपको 2 रुपीज़ यहाँ पे पर लीफ के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा। पासबुक की अगर बात करें तो आपको मिल सकता है, लेकिन इसका जो इशू चार्ज है वो 50 रुपीज़ लगने वाला है। इसके अलावा अगर आपको री इशू करवाना है डुप्लीकेट पासबुक के लिए देन इसके लिए भी आपको 50 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। जो पहला हिडन चार्ज आपका लगता है वो लगता है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ पे। ये जो कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ होने वाला है ये आपके ब्रांच का बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो देन उसके लिए आपको कुछ चार्जेस वहाँ पे करने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। पहला तो ये, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो किसी होम ब्रांच में जाके देन वहाँ पे आपको एक लिमिट तक आपसे कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं किया जाएगा। वैसे ही अगर आप नॉन होम ब्रांच में भी करते हो तो एक लिमिट तक आपसे वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट करते हो देन इस कंडीशंस में आपको पर 1000 पे 4 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं विड्रॉ चार्जेस के बारे में। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो होम ब्रांच में जाकर देन इस कंडीशंस में आप विड्रॉल स्लिप का यूज़ करके 5000 तक पर ट्रांजेक्शन पे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री। इसके अलावा अगर आप नॉन होम ब्रांच में जाकर कैश विड्रॉ करते हो देन इस कंडीशंस में आप 50,000 तक निकाल सकते हो पर मंथ। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा जाओगे देन पर 1000 पे आपको यहाँ पे 4 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा SMS अलर्ट के लिए आपको 10 रुपीज़ पे करना पड़ता है पर क्वार्टर। एंड अकाउंट क्लोजर के लिए आपको यहाँ पे 250 रुपीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। अकाउंट क्लोजर का मतलब मान लीजिए अगर आप अकाउंट खुलवा ले रहे हो एंड किसी कारणवश अगर आप उसको बंद करना चाहते हो देन इस कंडीशंस में आपको 250 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड जो SMS वाला चार्ज है आप चाहो तो उसको बंद भी करवा सकते हो। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में इक्विटस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया कि इस अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।